मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। सबसे पहले कैप्शन देख लो। कैप्शन में मैंने लिखा है, एक बार आप ये सब ठीक कर दो, उसके बाद मैं माफी मांगूंगा। आप ये सब ठीक कर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद एक वीडियो डालो कि रविंद्र झूठ बोल रहा था। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं माफी मांग लूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि जब मैंने ये बताया तब सब गलत था, अभी आपने ठीक किया। मैं माफी मांग लूंगा। हाँ, मैं गलत था, मैं अपने आप को गलत मान लूंगा, लेकिन बस एक बार ये ठीक कर दो। और मैं ये काम देना चाहता हूं, ये मैं कतई नहीं कह सकता कि ये काम दे। मैं अपील करना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं युवा राजपूत सभा से। मैं अपील करना चाहता हूं शिवसेना के मुनीष साहनी से, जो दुकान दुकान पर जाकर अवेयरनेस कर रहे हैं और सनातन की दवाई दे रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। मैं अपील करना चाहता हूं कल की मूवमेंट से। मैं अपील करना चाहता हूं मनदीप सिंह चिब से, राजन सिंह हैप्पी से, विक्रम से। मैं अपील करना चाहता हूं दिलावर सिंह मनहास मक्खन से। मैं देखना चाहता हूं वाकई आप भलाई का काम कर सकते हो या सिर्फ बातें हैं। एक रिपोर्ट मैं पहले कर चुका हूं, यह उस पर दूसरी रिपोर्ट है। इस जगह का नाम है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, कीड़ियां कंडियाल। यहां पर एक गौशाला है जिसमें 400 से 500 गाय हैं। ये वो गाय हैं जो रेस्क्यू की जाती हैं बोवाइन स्मगलर से। वो उनको मारकर खा ना जाएं, इसलिए गौ माता को उनसे छुड़ाया जाता है। पुलिस के एफर्ट होते हैं, गौ रक्षक अपनी जान पर खेलकर इन गाय को छुड़ाते हैं। फिर कठुआ में एक जगह है कीड़ियां कंडियाल, वहां एक गाय का शेल्टर है, वहां इन लोगों को रखा जाता है और इनकी हालत बद से बदतर है। सर्दी और भूख से यह गाय मर रही है। और यहां तक मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की एक विंग, आरएसएस की एक विंग का नाम है सेवा भारती, शायद वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। इस शेल्टर की शुरुआत हुई थी, पुलिस के एक बड़े ऑफिसर थे, मैं गलत हो सकता हूं, देवेंद्र मिश्रा शायद, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पहले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको संभालते थे, उसके बाद ये किसी को सुपुर्द कर दिया गया। आज हालात बद से बदतर हैं। आज सर्दी आप देख रहे हो, इस लोहे के बेंच पर बैठने से पहले मेरा पूरा शरीर कांप गया, ये इतना ठंडा था। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आज की हैं मेरे दोस्तों। और कल की मूवमेंट के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमने वहां विजिट किया, हालात बद से बदतर हैं, हालात बद से बदतर है। कुछ कर सकते हो आप, इसको ठीक कर उसके बाद एक वीडियो बनाओ। 3, 4, 5 दिन के बाद बोलो रविंद्र झूठ बोलता है। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। मैं इसी चैनल पे आकर आपसे माफी मांग लूंगा, मैं अपनी गलती मान लूंगा। बस मुझे ये सुकून हो जाएगा कि मेरी एक रिपोर्ट से आप कुछ ठीक करने को मजबूर हो गए। मैं आपको मानूंगा कि मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं कीड़ियां कंडियाल की, ये गौशाला की, देख लो। मैंने इसमें ब्लर भी किया हुआ है ताकि फेसबुक ये ना कहे कि ये बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं, इसलिए कुछ ब्लर किया है मैंने। ये डेड बॉडीज हैं, ये वो गाय हैं जो मरने की कगार में हैं, कमजोर हैं, और जो मर जाती हैं उनको ऐसे जेसीबी से उठाया जाता है। आप घर में कुत्ता पालते हो ना, अगर 2-4 साल कुत्ता आपके घर में रह जाए, उसके बाद मर जाए, क्या करते हो? उसको दफन करते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो गाय यहां मर जाती हैं सर्दी और भूख के कारण, उसको आप दफन करते होंगे, क्योंकि हम इसको गौ माता कहते हैं। ऐसा ही करते हो ना, किसी के हवाले तो नहीं करते इसको। जो शब्द कहने से मेरी जीवा कांप रही है वो होता है वहां पर। किसी को दे दिया जाता है गाय माता के शव को, और ये शब्द में तब्दील कैसे होती हैं? सर्दी और भूख की वजह से।
ये आज की तस्वीरें हैं, आज बारिश की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये आज की तस्वीरें हैं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं युवा राजपूत सभा के दोनों प्रधान मनदीप सिंह चिब और दिलावर सिंह मनहास मक्खन से कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं राजन सिंह हैप्पी से, मैं कहना चाहता हूं विक्रम साहब से जो पूर्व प्रधान है, मैं कहना चाहता हूं कल की मूवमेंट से। कल की मूवमेंट यहां विजिट कर चुकी है, मैंने बात की अपने कठुआ के मीडिया के दोस्तों से, उन्होंने कहा रविंदर जी हालात बस से बदतर हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैंने कहा मैं बांधूंगा, मैं बांधूंगा बिल्ली के गले में घंटी। यह रिपोर्ट मैं पहले भी कर चुका हूं और मैंने पिछली रिपोर्ट में कहा था कि जो गौ रक्षक अपनी जान पर खेलकर इन गाय को बचाते हैं ताकि इनको मार ना दिया जाए, मैंने पिछली रिपोर्ट में यह कहा था ये मत छुड़ाओ क्योंकि ये यहां तड़प तड़प कर मर रही हैं। और किसी एक मूर्ख ने कमेंट कर कर कहा था यहां मर रही हैं भूखी तो उनसे भी ना छुड़ाएं। मैंने रिएक्ट नहीं किया उस कमेंट का, मैं नहीं रिएक्ट करता हूं क्योंकि ये मंद बुद्धि लोग होते हैं, ये मंद बुद्धि लोग होते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है, आप जो आपने लिखना है लिखो, लेकिन सिर्फ एक बार, कठुआ ज्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे लगेंगे, एक बार अपनी आंख से जाकर कल सुबह ही वहां देख लो मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये सब कुछ 2-3-4 दिन में आप लोग एफर्ट लगाकर ठीक कर देते हो, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद एक वीडियो डालते हो मुझे वहां साफ सफाई का, वहां कोई गाय मरी नहीं है, पेट भर खाना उनको मिल रहा है, वो सर्दी से बची हुई है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे यह लगेगा कि मैंने एक रिपोर्ट की थी, इन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए सब कुछ कर दिया, मैं कोई एतराज नहीं करूंगा, माफी मांग लूंगा क्योंकि मेरी इस रिपोर्ट से कोई भला तो हो गया। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है वहां की, जहां तो गाय को गाय माता मत कहो, यह हाथी के दांत खाने और दिखाने की ओर मत दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी के 29 लोग हैं साहब, आप मेरे सामने कभी गौ को माता मत कहना, अपनी सियासत में गाय का इस्तेमाल मत करना। जो हालत में मैंने कल की मूवमेंट के एक आदमी से बात की, उसने कहा रविंदर जी मैं यहां से होके आया हूं, उसने कहा यहां मैं खड़ा था, उसके पीछे एक गाय का शव था, उसको वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस वक्त ये लोहे का बेंच मुझे बैठने मैं मजबूर हूं कि कब ये रिपोर्ट खत्म हो मैं उठ जाऊं, ये पूरे शरीर को ठंडा कर रहा है, इतनी सर्दी है। आप समझ लो वो गाय वो जहां ओपन में बारिश में भीगी है, सारी रात सर्द हवाएं उनको तीर की तरह चुभती रहेंगी, मर जाएंगी सुबह तक, 2-3 और 4 मर जाएंगी। यहां तक मेरी जानकारी है सेवा भारती कोई ट्रस्ट है उसके स्पुर्द है ये, और वहां सिर्फ 2 लोग हैं, एक हस्बैंड वाइफ है शायद, जो जहां तक मुझे जानकारी दी गई है, और गाय 400-500 हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि 1-2 रोज पहले 70 से 80 गाय और वहां पे रेस्क्यू करके लाई गई हैं। किस लिए रेस्क्यू कर रहे हो अगर आप इनको, ये तड़प तड़प कर मर रही हैं वहां सर्दी से और भूख से। और जिस शख्स ने रोकर आज फिर मुझसे बात की, वो कह रहा है कि आज मैं यहां गया था, ये आज की वीडियो है रविंद्र साहब, मैं यहां आज गया था, ये हालात हैं वहां के। और उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा नाम मत लेना। मैंने कहा फोन लाइन पे आ जाओगे? नहीं आ सकता। मुझे तो कभी कभी यह भी शक होता है पता नहीं ऊपर कोई है भी है या नहीं, पता नहीं ऊपर कोई है भी है या नहीं। इतनी अंधेर नगरी, इतना पाप, ये जुल्म नहीं है? एक गाय तड़प तड़प कर सर्दी और भूख से, मुझे लगता है वो भूखी 5-6-7 दिन से, सर्दियां एकदम से उसको मारेगी नहीं, 1 घंटे में नहीं मार देगी, तड़प तड़प कर मरेगी वो। कहां है शिवसेना के मुनीष साहनी साहब जिनको सनातन की बड़ी फिक्र है? कहां पे है युवा राजपूत सभा वाले? ये इश्यू है जिसको आप टच करो। पता नहीं, शायद गाय मुंह से बोल सकती, वो कहती मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, मैं इस धर्म की हूं, तो शायद उसकी सुनवाई होती, लेकिन वो बेजुबान बोल नहीं सकती। लेकिन तड़प तड़प कर मर जरूर रही है कीड़े कड़ियाल में। मैंने रिपोर्ट आपके सामने रख दी,
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इस रिपोर्ट को कर मैं बांधूंगा बिल्ली के गले में घंटी। मैं जानता हूं मेरे हिंदू समाज के लोग बड़े दयावान हैं, गाय के लिए एक विशेष स्थान है उनके मन में। वो एक बड़ी आबादी जो है वो वाकई गाय को माता मानती है। मैं उनके लिए ये रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिपोर्ट कर रहा हूं। शायद ये आपके राइट्स में नहीं आता होगा, उनका टेक केयर आपको करना नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन 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 उन गोरक्षकों को भी सलाम है जो अपनी जान हथेली पर रखकर रात को इनको छुड़वाते हैं। वो लोग भी मजबूर है। 500-600 गाय है, 500-600 गाय है। क्या करोगे आप? 500 से 600 गाय है वहां पर, और हर दिन ये इजाफा हो रहा है इनकी गिनती में। क्या करोगे? इसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैंने उस शख्स से पूछा सबसे ज्यादा जरूरत क्या है वहां पर, क्या कर सकते हैं? उसने बोला कुछ डोनर आते हैं, कुछ खाना वाना खिला देते हैं, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है गाय का। लेकिन आप अगर इनके लिए एक प्रॉपर शेड का इंतजाम कर दो। मैंने कहा ये तो उन लोगों का दायित्व है। अगर वहां एक शेड बन जाए, शेड तो वहां पर है एक छोटा सा, वो जो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन वो कवर नहीं है साइडों से, साइडों से कवर नहीं है। ठंडी हवाएं वहां आती हैं, और भूख हो सर्दी, दो कारण है यहां गाय मर रही है वहां पर। मैंने अपना काम कर दिया है, मेरा अपना काम कर दिया है, और मैं दोबारा जहां से ये रिपोर्ट शुरू की थी वहीं पर खत्म करता हूं। अगर 3, 4, 5 दिन के बाद उस काउ शेल्टर की कोई नई वीडियो सामने आती है, साहब यहां तो सब ठीक है, बढ़िया है, सब ओके है, सब ठीक ठाक चल रहा है, यहां शेड बने हुए हैं, गाय को पूरा प्रॉपर तरीके से रखा जा रहा है, कोई भी गाय बारिश में नहीं है, सर्दी से नहीं मर रही है, भूख से नहीं मर रही है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे इस बात का इत्मीनान रहेगा कि मेरी इस रिपोर्ट करने के बाद उन लोगों ने अपने आप को सेफ साइड करने के लिए काम तो किया। हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है, युवा राजपूत सभा के दोनों प्रधानों से, शिवसेना के मुनीश साहब से, कलगी मूवमेंट के लोगों से, यार गाय को दिल से माता मानो, जुबान से कहने से कुछ नहीं होगा। सुबह जाओ, यहां से 1.5-2 घंटे लगेंगे, वो तस्वीरें अपनी आंख से देखो, अपनी आंख से वो तस्वीरें देखो। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।